Hello everyone. In this lecture we will study the basic cellular system. So the basic requirement of cellular system is high capacity. High capacity is achieved by limiting the coverage of each base station to a small geographic region called cell. So increase the capacity of the basic cellular system. We have to uh, divide the overall coverage area of a base station to a small geographic regions called cell. This is different from traditional radio transmitter which would cover the entire city. At the whole city have one cell. In order to achieve higher capacity and to support larger number of users, the city must be divided into small cells and each cell must have a transceiver called base station. In this case, a single high power transmitter is replaced by a large number of low power transmitter as shown below. So जहां हम पहले एक पूरी सिटी को एक सिंगल सिटी को हाई पावर ट्रांसमीटर से सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वहीं पे अब हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी हाई हो प्लस हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसके लिए हम एक लार्ज जियोग्राफिक एरिया को स्मॉलर एरिया में डिवाइड कर दे रहे हैं। इस स्मॉलर एरिया को हम कहते हैं सेल। ये जो स्मॉल जियोग्राफिक रीजन है इसे हम सेल कहते हैं। जहां हम हाई पावर ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं, हाई पावर ट्रांसमीटर का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम सिग्नल की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। अब हम यहाँ पे लो पावर ट्रांसमीटर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने एक बड़े एरिया को छोटे एरियाज में कन्वर्ट कर दिया है। मीन्स हम स्मॉलर एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और हर एक एरिया में हम यहाँ पे एक बेस स्टेशन यूज़ कर रहे हैं। तो इस बेस स्टेशन की पावर जो है वो हम जो ट्रांसमीटर की पावर है हम यहाँ पे लो रखेंगे क्योंकि अदर सेल्स में भी जो बेस स्टेशन लगे हैं वो आपस में इंटरफेरेंस ना हो। जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इस सेल की वहाँ तक ये सिग्नल की स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। अगर इससे ज़्यादा सिग्नल की स्ट्रेंथ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो ये अदर सेल्स जो है वो इससे एज ए नॉइज़ की तरह इफेक्ट इसमें हमें दिखाई देगा। So the main goal of basic cellular system is to provide wireless communication between two moving devices called mobile station or between one mobile unit and a station unit commonly referred to as landline unit। तो जो आपका बेसिक सेलुलर सिस्टम है इसका मेन गोल है वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना बिटवीन टू डिवाइसेस। ये जो दोनों डिवाइसेस है या तो दोनों मोबाइल स्टेशन हो सकती है या तो एक मोबाइल स्टेशन और एक लैंडलाइन यूनिट हो सकती है। एज मोबाइल यूजर्स ट्रेवल फ्रॉम वन सेल साइट टू अनदर सेल देयर कन्वर्सेशन आर हैंडेड ऑफ बिटवीन सेल्स। सो जब भी मोबाइल यूजर ट्रेवल करता है फ्रॉम वन सेल साइट टू अनदर सेल साइट, सो देयर इज अ हैंड ऑफ मैकेनिज्म वर्क। Frequencies used in one cell can be used in another cell at some distance away। तो इस डायग्राम से अगर हम देखें जो हमारा इस बेस स्टेशन में जो हम सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ लो है, लो पावर ट्रांसमीटर का हम यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ दूसरी डिस्टेंस पे जाके सपोज हम यहाँ पे एक सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं F1, तो इस सेल साइट में या इसके फर्दर आगे वाली सेल साइट में हम सेम सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे फ्रिक्वेंसी रीयूज्ड। सेम फ्रिक्वेंसी को जब हम थोड़े डिस्टेंस पे जाके दोबारा से जब यूज़ कर लेते हैं इसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी रीयूज्ड। A basic cellular system consists of following subsystem. First is mobile station. So mobile handset which are used by user to communicate with another user। तो जो मोबाइल यूनिट है इसमें कंटेंट्स है आपके कंट्रोल यूनिट, ट्रांस रिसीवर एंड एन एंटीना सिस्टम।
each cellular service area is divided into a small region called cell. ये जो स्मॉलर एरिया में हमने डिवाइड कर दिया है इसे हम कहेंगे सेल. Base station. The base station provide interface between the mobile telephone switching office MTSO, mobile switching center MSC and the mobile unit. It has a control unit, radio cabinet, antennas, a power plant and data terminals. तो जो बेस स्टेशन है इसे हम कहेंगे बेस स्टेशन. तो ये जो बेस स्टेशन है ये आपका कनेक्टेड होगा बेस स्टेशन टू मोबाइल स्विचिंग सेंटर. जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है ये आपस में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है बेस स्टेशन टू बेस स्टेशन एंड टू PSTN नेटवर्क. MTSO मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस / MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर. Each base station is controlled by a switching office called mobile switching center. The mobile switching center is also connected to public switching telephone network PSTN so that the mobile station can communicate to the base station MSC and PSTN to a stationary phone. The switching office, the central coordinating element for all base station, contains the cellular processor, cellular switch. It interfaces with telephone company zone office, controls call processing, provide operation and maintenance and handling billing activity. तो जो आपका MTSO या MSC है ये मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस आपके जितने बेस स्टेशन है उन सारे बेस स्टेशन को कंट्रोल करता है. जब भी आपका कॉल इनिशिएट होता है तो ये आपके एसोसिएटेड बेस स्टेशन टू MTSO ट्रांसफर्ड होते हैं और जिस यूज़र को आप कनेक्ट कर रहे हो अगर वो यूज़र आपका मोबाइल यूज़र है या फिर टेलीफोन यूज़र है तो PSTN के द्वारा ये आपकी जो लैंडलाइन पार्टी है उससे कॉल आपकी कनेक्ट हो जाती है. जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एलिमेंट है सारे बेस स्टेशन का इसे हम कहते हैं MTSO, जिसमें कि सेलुलर प्रोसेसर, सेलुलर स्विच ये सारे इंक्लूड होते हैं और ये जितने भी टेलीफोन कंपनी जोन ऑफिसेज है उनको कंट्रोल करता है और उसकी कॉल प्रोसेस करता है. जितने भी मेंटेनेंस है और बिलिंग एक्टिविटीज़ है आपका जो MTSO है ये सर्विस प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज कनेक्शन. द रेडियो एंड हाई स्पीड डेटा लिंक्स कनेक्ट द मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन एंड MSC. तो मोबाइल स्टेशन, बेस स्टेशन और MSC जो है वो हाई स्पीड डेटा लिंक से कनेक्टेड होते हैं. ईच मोबाइल यूनिट कैन ओनली यूज वन चैनल एट ए टाइम फॉर इट्स कम्युनिकेशन लिंक. एट ए टाइम कोई भी एक मोबाइल यूज़र जो है वो एक ही चैनल यूज़ कर सकता है जब भी कॉल कंडक्शन होता है. तब जब कॉल आपकी टर्मिनेट हो गई मीन्स आप कॉल नहीं कर रहे हो तो आपका जो चैनल है ये उस पर्टिकुलर टाइम पे फ्री हो जाता है. लेकिन ये जो चैनल है आपका हमेशा फिक्स नहीं रहता. किसी भी जो भी चैनल उस पर्टिकुलर टाइम पे फ्री हो उस चैनल से कॉल आपकी कनेक्ट हो जाती है. तो जितने भी बेस स्टेशन है ये सारे बेस स्टेशन मोबाइल स्विचिंग सेंटर से कनेक्टेड है और ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपके PSTN से कनेक्टेड है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड जो मोबाइल यूज़र्स है वो एसोसिएटेड बेस स्टेशन से कनेक्टेड है. जब भी कॉल इनिशिएट होती है तो ये एसोसिएटेड जो बेस स्टेशन है उस पर कॉल ट्रांसफ़र हो जाती है. देन बेस स्टेशन टू मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे कॉल ट्रांसफ़र होती है. देन अकॉर्डिंग टू दी अदर पार्टी अगर उसका नंबर मोबाइल का है या फिर टेलीफोन का है तो ये या तो अगर मोबाइल का है तो बेस स्टेशन पे ट्रांसफ़र होती है, अदरवाइज PSTN नेटवर्क पे ट्रांसफ़र हो जाती है. तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि जो बेसिक सेलुलर सिस्टम है उसकी वो वर्क कैसा करता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं.